ये लाइफ ऑफ अर्ली मैन। द स्टडी डिस्कस द वन फेज स्टोन एज। इट मीन्स द पैरोलिथिक एज। सो व्हाट पैरोलिथिक्स इज द डिराइव मीन्स क्या है? ओल्ड एंड ओल्ड एंड स्टोन 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 स्टोन। अब इस पीरियड में बताओ कि अर्ली मैन का क्या अचीवमेंट था इस पीरियड में। सबसे पहले था कि प्रिपेयर द स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन एज में प्रिपेयर वो क्या क्या स्टोन टूल्स। पहला चीज देखो, स्टोन टूल्स को किसके लिए? टू डिफेंड हिमसेल्फ, टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। किसके लिए स्टोन टूल्स बनाया? अपने बचाव वाइल्ड के, एनिमल। अपने बचाव और वाइल्ड एनिमल के लिए। और उतना ही नहीं, उसके बाद उस टूल्स का जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाया है, उसका उन्होंने यूज किया। किस चीज में यूज किया? तो यूज किस चीज में किया? हंटिंग एनिमल्स और चॉपिंग मीट। और कटिंग वुड और और डिजिंग। हाँ, डिजिंग। तो वो चार पर पहला क्या यूज किया? तो हंटिंग हंटिंग एनिमल्स। एनिमल। दूसरा क्या यूज किया? चॉपिंग चॉपिंग मीट, मीट। कटिंग वुड एंड डिजिंग। ये उस पीरियड में, स्टोन एज में, स्टोन टूल से अर्ली मैन जो है उस टूल्स का यूज किया। अब उस कैसा बना हुआ था? जिसको कहते हैं कोर। कोर क्या है? कोर, कोर टूल्स जो है मेड द लार्ज स्टोन, है ना, लार्ज स्टोन बाय शार्पिंग द एज। दो वर्ड्स इसमें देखते हो। एक पहला देखो कि ये कोर है, दूसरा ये क्या है, सेकंड क्या है? राजनंदिनी, द फर्स्ट हाईलाइटेड देखो ये कोर है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। ये पूछते हैं, ये देखो यहां देखो। मीन क्या है? द फ्लैग टूल्स फॉर्म द द ब्रोकन पीस ऑफ स्टोन। बट ये तो यूज ऑफ टूल्स का उन्होंने यूज किया। टूल्स का उन्होंने यूज कर, देखो ये टूल्स उन्होंने प्रिपेयर कर रहा है, टूल्स बना रहा है, और इस स्टोन से, पत्थर से, और इस टूल्स से वो वर्क कर रहा है। कहता है कि ये जो जितने भी टूल्स हैं का कर्व और अनपॉलिश, द मैन ऑफ दिस पीरियड वाज, पहला क्या था? द फूड हंटर। फूड हंटर। एंड सेकेंड, सेकेंड क्या है? गैदर। 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 तो कहता है कि नोमेडिक पीपुल का नाम सुने, नोमेडिक मैन का नाम सुने हो? जिसको कहते हैं घुमक्कर जाति है, जो ट्राइबल बेल्ट में या अर्लियर फेज में, उस समय के ह्यूमन बींग जो थे, वो
हाँ, अर्ली मैन या अर्ली फेज में वो फॉरेस्ट रीजन एरिया हो, तो मूव करता वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों मूव कर रहा है भाई? क्यों मूव कर रहा है? तो कर रहा है कि ड्यू नो द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड, भोजन के, फूड्स की तलाश में। बट ड्यूरिंग मूवमेंट, जब वो फूड के फूड के तलाश में मूव कर रहा था एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि उस समय फॉरेस्ट से ही क्रॉस होकर जाना था, हाँ, अपने आप को बचाना भी था वाइल्ड लाइफ से। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक उस पीरियड में देखा कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मैन ड्यूरिंग ड्यूरिंग आपका दिस पीरियड, इन विच पीरियड? तो स्टोन एज, द न्यू ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम लोग पैलेलिथिक एज कहते हैं, उस पीरियड में एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हुआ क्या, कि अचानक को, एक्सीडेंटली को हो, कि खोज हुआ, डिस्कवर, फायर, किसके द्वारा? बाय बाय रबिंग द टू स्टोन अगेंस्ट द ईच अदर। अब ये तो हो गया कि अचानक को हो या एक्सीडेंटली को हो, कि किसी तरह कि जब दो चट्टान आपस में रगड़ने से, घिसने से वो क्या बनी, से क्या निकला? आग निकला। अब उस फायर का, वो जो फायर है उसका उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया। उसने क्या क्या वो, पहला तो आपको हीट के लिए काम किया, दूसरा आपको जो है नॉट ओनली वार्म इन द कोल्ड वेदर बट ऑल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, फ्रॉम सेफ्टी। वाइल्ड एनिमल। हाँ, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जो जंगली जानवर है उससे बचाने के लिए उन्होंने किया। ठीक है। उसके बाद जो नोमेडिक मैन थे, उन्होंने जब हंटिंग किया वाइल्ड एनिमल्स का, क्योंकि किस लिए? तो सर्च क्यों था, वो भोज फूड्स के लिए घूम रहा था। तो उस जो फायर, आग, फायर पर वो एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स जो फेस जिसको करते हैं, कच्चा कच्चा मांस करते हैं, उस मांस को उन्होंने उस पर रोस्ट किया। ठीक है, रोस्ट किया, रोस्ट किया, एंड काफी टेस्टी और सॉफ्ट है। सम रिमेन्स दिस पीरियड। तो हम ये पूछते हैं कि इस पीरियड में एक ग्रेट अचीवमेंट जो था वो आपका क्या था? तो फायर। ठीक है, ये पहला आपका अचीवमेंट था, वो था फायर। अब आ जाइए, दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा मेन फेज क्या है? तो कहते हैं कि मेसोलिथिक। अब हम लोग मेसोलिथिक, इन बिटवीन द टू टू पीरियड, टू फेज, पहला पेज को कहते हैं हम लोग पेरोलेथिक, और मिडिल। तीसरा पीरियड कहते हैं नियोलिथिक। इन दोनों के बीच का जो पीरियड है इसको मिडिल कहते हैं। इस पीरियड, अब इस पीरियड में थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव किया, स्किल को डेवलप किया, और जो टूल्स जो थे, स्टोन स्टोन टूल्स थे, क्योंकि हम लोग स्टोन एज में ही अभी हैं, स्टोन स्टोन टूल्स का वो थोड़ा सा कुछ इम्प्लीमेंट किया। आप देखते हो, देखो ये स्टोन टूल्स जो है, ये सारा है। द मैन मेसोलिथिक एज, इस एज में, सो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दिस पीरियड, इम्प्रूव, थोड़ा सा इम्प्रूव किया। अब उन्होंने टूल्स का यूज किया। पहले तो हम लोग स्टोन्स में यूज करते थे स्टोन्स का, मगर थोड़ा सा उन्होंने क्या किया कि नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो हंटिंग ऑफ एनिमल्स जो थे, उस एनिमल के बोन्स के, उसके हॉर्न से, उससे हम लोग उससे टूल्स तैयार किए। अब उस टूल्स का हम लोग यूज करने लगे। क्या किया यूज? अब उससे हम लोग जो यूज किए, स्टिक्स स्टिक्स का यूज करते थे,
यूज देम एनिमल्स के, और ट्री को काट, ब्रांचेज ऑफ ट्री, कंटिन्यूअस द वेराइटी ऑफ सीड्स, और वेरियस रूट्स है, नट्स है, और फिश, ये सारा चीज आपको मिल जाता है यहाँ पर। अब देखो, पहला में डिस्कवर ऑफ फायर था, तो दूसरा में एनिमल्स हंटिंग की बात करते हैं। उसमें हम लोग फूड की तलाश में थे, अब यहाँ क्या सेकंड में, तो द मैन बिकम द फूड प्रोड्यूसर्स हो गया, एंड ही मूव क्लोज टू वाटर। अब बोलो क्लोज टू वाटर क्यों गया, वाटर के नजदीक ही क्यों मूव किया, क्योंकि इसलिए कि वहां पर उसको अवेलेबल हो वाटर, पानी की व्यवस्था अवेलेबल हो जाए। रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सब जो है, जो आपको शुरुआत देते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए, है ना, आपका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, जो सारा आपको लो लेइंग लैंड एरिया में आपको प्रोवाइड है करता है। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड when द मैन learn, क्या कहता है, ड्रॉप सीड। अब वो सीखा, अब यहाँ खेती करने के लिए वो सीखा, जब हम सीड्स को लेके उसको ड्रॉप करते हैं, बोते हैं, और सॉइल इज ग्रो प्लांट, और उसके बाद सीड तैयार हुआ, प्लांट फेंका। जो सॉइल सॉइल जो है वो बहुत बड़ा की फैक्टर्स है टू ग्रो ऑफ प्लांट। सॉइल है, लाइट, सनरे, वाटर, वाटर, and he just started the taming the animals like a cow, dog, sheep, pig, and he needs, it said that the dog, अब देखो कि इस समय मेथोलिटिक पीरियड में द डॉग was, the अंडरलाइन कर लोगे, द डॉग was the first animal to be tamed by the man. So Mesolithic period protect the himself, है ना, प्रोटेक्ट द हिमसेल्फ, श्रुति पीठ में प्रोटेक्ट द हिमसेल्फ, अपने आप को, किसके लिए, अब टेम्प क्लाइमेटिकल कंडीशन के लिए, चाहे तो वार्म हो या कोल्ड हो, रेनफॉल की बात करते हैं, और उस स्टेज में उससे हम लोग को बचाना है। अब देखो कि इस तरह का जो फीचर्स है, इस तरह के जो कंडीशंस है, जब भारत में, इंडिया में, जब आर्कोलॉजिस्ट ने थे, जब डीन के खुदाई किए, तो वो एरिया मिला। कहता है कि रिमेम्बर, याद रखना, मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड वेयर, द, एक जगह बताओ, उज्जैन का नाम सुन लोगे, योरबा है, चंदौली है, एंड द सिंहपुर है, ये सारा जगह में है। और द लाइफ इस स्टेज में, तो पहला स्टेज में क्या अचीवमेंट था, दूसरा स्टेज में एग्रीकल्चर का था, टूल्स में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन किया, क्लाइमेटिकल कंडीशन के फेवर में वर्क करने लगा। और नाउ द थर्ड फेज, कहता है कि थर्ड फेज, our information about the life of early man is based on the remains, the objects, fossil fuels है, tools है, so from the different part of the world by the archaeologist। तो उन्होंने कहा कि इस पीरियड को हम लोग कहते हैं द पीरियड व्हेन स्टोन टूल्स वेर यूज, जिसको हम लोग स्टोन एज करते हैं, इस पीरियड हम लोग स्टोन्स का यूज करते थे, इसलिए स्टोन एज करते हैं। और तो थर्ड फेज जो है लाइक द नियोलिथिक, मीन्स द न्यू न्यू स्टोन एज। पहले था ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड में आया मिडिल स्टोन एज, एंड न्यू स्टोन एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इस स्टोन एज में
ह्यूमन बीइंग या मैन जिसको कहते हैं, प्रिपेयर द न्यू स्टोन टूल्स विच हैव। अब देखो इन्होंने, ये देखो, देख रहे हो ना, ये अचीवमेंट था इस पीरियड में। इस पीरियड में आपका ये अचीवमेंट था। हाँ आयुष कुमार, हाँ बोलो आयुष। हाँ आयुष। तो आयुष कुछ लैंग्वेज किया। यस, सो द टूल्स and implement this period, improve the gradually, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे फर्स्ट फेज से हम सेकेंड फेज में आए, सेकेंड फेज से थर्ड फेज में आए, तो हमें, हम लोग को थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, अपने स्किल को डेवलप किए। पहले एक छोटा सा कोर था, बड़ा चट्टान था, उसको नोकीला करके हम उसको थ्रो करके एनिमल्स को मारते थे, फ्रूट्स तोड़ते थे, ये करते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बदल आया, तो फिर उसको, सर अब सर अब एक जगह से दूसरे जाने में हेल्प करना है व्हील से ना सर। हाँ सर हाँ इन्वेंशन है व्हील। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाने में दूसरे जगह। वो भी हेल्प करता था। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो क्या हुआ कि उसका स्किल को डेवलप डेवलपमेंट। करते गए, स्किल को डेवलप करते गए हम लोग। जब स्किल डेवलप्ड हुआ तो हमारी आवश्यकता भी बढ़ती चली गई। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव ग्रेजुअली, सो मैन स्टार्ट द लकी राज। भाई नहीं देता, यस, है ना। इस पिक्चर का देखना है, अगर इस बार का समर वेकेशन का जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, उस अगर हिस्ट्री से रहा, तो ये सारा तीनों फेज का टूल्स को आपको बनाना है खूब अच्छे ढंग से। तो ग्रेजुअली मैन बिकम द, अब वो क्या हो गया, इम्प्लीमेंट करते गया, विपिन तैयार किया डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, द प्लेस रिलेटेड टू द न्योलिथिक एज इन इंडिया, है ना। उसके बाद देखो जगह आपका है, और द नियोलिथिक मैन स्टार्ट द ग्रोइंग ग्रेन। अब वो फिर खेती करने फिर शुरू किया, राइस है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, जो भी आपका स्टेबल फूड्स है। उसके बाद रिगार्डेड द अर्थ हैज द, कहता है कि मदर है एंड वर्कशिप है ना। अर्थ वास्ट लैंड में से, जहां पर आपको अवेलेबल जो है, वाटर भी है, एयर भी है, सॉइल भी है। हम वर्कशिप भी करते हैं। बायोस्फीयर, स्फीयर पढ़े हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द सुटेबल प्लेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वर्शिप इट द नियोलिथिक मैन बिलीव। अब कहता है कि अब उन्होंने भी किया कि अब इसमें डिमार्क देखो क्या कर रहा है, इसमें इंपॉर्टेंस आप देखोगे कि यहाँ इंपॉर्टेंस आए क्या, कि मैन लाई आफ्टर डेथ, दो पीरियड, जो जन्म लेगा उनकी मृत्यु होना, ये चाहे किसी का भी लाइफ हो, चाहे आपका ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो या एनिमल्स, एनिमल्स की बात करते हैं। जब वो डेथ कर जाता है, डेड वेयर बरीड along with the objects, है ना। कहता न्यूलिथिक मैन बिलीव इन द लाइफ आफ्टर द डेथ। अब उसके बाद हम जो अचीवमेंट किए हैं, हम जो
बना रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट किए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्पिनिंग के द्वारा कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, टूल्स बनाने के बाद उसको फिर बेक कर रहे हैं। एंड माइट नीड देम अनदर, ये जरूरत है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वेयर द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, अंडरलाइन करोगे, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड domestication of animals were the improvement achievement of the man of the Neolithic age. He did not have to move constantly in the search of food, but he started लीडिंग द सेटल लाइफ। बोले क्या, अब था क्या, अब दो हर जगह दौड़ घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह घूम के हमको फूड की तलाश में नहीं घूमना, अब कहीं पर अस्थिर, यानी कि नॉट द परमानेंट सेटलमेंट, मैंने टेम्पोरी सेटलमेंट के लिए वो अस्थिर होना चाहता है कि एक ही जगह से रहे। बट वो स्टार्ट करने द सेटल लाइफ गिव द birth of the institutions of the family due to the, अब क्या है कि टाइम्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम्स है, अपॉर्चुनिटीज है, डेवलप द न्यू स्किल्स है, आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते थे, न्यू न्यू स्किल्स है। एंड ही इन्वेंटेड, किसका इन्वेंटेड किया था, सिकल्स फॉर द कटिंग क्रॉप या ग्रास का, एक्स का, है ना, कटिंग ट्री के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, स्टोन्स काटने के लिए। उसका ही ऑल्सो लर्न, फिर उन्होंने और भी डेवलप किया, आर्ट ऑफ द नेटिंग, वेविंग, ही स्टार्टेड द वेविंग क्लॉथ विद द वूल और जूट का। सो ही कर्व लिटिल स्टेटस कैप, इबोरी है, बॉन्स है, सेटेल लाइफ ऑल्सो, अंडरलाइन करोगे, द settled life also initiated the religious practice। तो कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में जब वो सोचा कि अब हमें कहीं जाना नहीं है, तो यहीं पर रह के जो भी यहाँ पर नेचुरल सोर्स है, जो भी आपका नेचुरल सोर्स है, उस सोर्स का हम क्यों नहीं यूटिलाइज करें। हमें यहाँ पर अवेलेबल है, सॉइल का हम डिफरेंट तरह के जो है पॉट तैयार करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर हमारे पास जूट है, कॉटन है, उससे कपड़ा हम तैयार करते हैं। जो फूड फैक्ट्री है, लैंड है, फर्टाइल लैंड है, तो क्रॉप को ग्रो करते हैं। न अनदर, अब इसमें देखोगे एक अंडरलाइन करो, द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन क्या है भाई। सो न्यूलिथिक मैन वाज द इन्वेंशन, किसका इन्वेंशन किया, तो देखो इसका इन्वेंशन किया, ये क्या है, देख लो। इस पीरियड में ह्यूमन बीइंग मैन जो है, न्यूलिथिक मैन, वो इन्वेंशन किया, ये देखो ये इन्वेंशन किया, व्हील। अब इसका उपयोग किस चीज में कर रहे हो, एज अ मेकिंग sharpening, they use the wheel, the another activity जो स्पिनिंग है, उसके बाद है क्या है, कुम्हार सब जो बनाते हैं बर्तन बनाने के लिए, पोट्री काम करते हैं। अब देखो ये द मैन ऑफ द न्यूलिथिक एज was the responsible for the development of the, क्या डेवलपिंग किया बताओ, द मैन ऑफ न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज में जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग द फर्स्ट, क्या फर्स्ट बनाया, पोट्री, ये देख लो। एंड बिगिनिंग हैंडमेड पॉट, उसके बाद क्या है कि शुरुआत में उन्होंने अपने हाथ से बर्तन बनाया, पॉट बनाया, ड्राइव इन द सन एंड यूज किया। फिर धीरे धीरे जैसे ही डेवलप हुआ, तो फिर उसको बेक किया, आग में उसको पका के, और क्ले पॉट्स बेकिंग ऑन द फायर
एंड गेव द, क्या है, फोर्स भी है, स्ट्रेंथ भी है, लचीला भी है, और ड्यूरेबल भी है टू पॉट। दे दे वेर। अब उसके बाद अब देखते हो कि अभी के समय में बहुत सारे आपको देखते हो कि मिट्टी के बर्तन आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे डेकोरेट किए हुए रहते हैं, है ना। डेकोरेट डेकोरेट भी किया रहता है बर्तन, देखो कितना अच्छा इसका डिजाइनिंग तैयार करते हैं, पोइट्री करते हैं, काफी अच्छा लगता है। फ्लावर पॉट्स को देखो, कार्विंग ऑफ द फ्लावर्स पॉट देखते हैं। इट मे हैव बीन द ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पॉट्स इन द मैन डिस्कवर द मेटल इज द, क्या डिस्कवर किया। अब यहां देखो मेटल, when the some one metal, it believe that the copper, and कहता है कि do you know ये copper was the first metal to be discovered by man। ये भी कॉपर, क्या स्टोन एज के बाद हम लोग फिर आ गए हैं। अब स्टोन एज खत्म हो गया, तो अब चलते हैं कि फर्स्ट मेटल जो आपका, वो कैपर कॉपर है। कब? स्टोन एज का अंत हुआ और मेटल एज स्टार्ट हुआ। स्टोन एज खत्म हुआ और मेटल एज स्टार्ट हुआ। एंड व्हेन द मैन स्टार्टेड द यूजिंग द कॉपर टूल्स, कॉपर टूल्स का वो स्टार्ट किया, एडिंग द स्टोन एज टूल्स इम्प्लीमेंट्स किया। तो इस पीरियड को जैसे कि हम लोग इस स्टोन एज कहते हैं, जैसे ही हम लोग कॉपर एज में आ गए, तो दिस पीरियड वाज नोन एज चारकोलिथिक पीरियड। चारकोल मीन्स कॉपर होता है। तो will be surprised know that used up to this period event and some stone tools, ये स्टोन टूल्स है। आर्यन, हाँ बोलो। आर्यन, सर, हाँ। सर जो आप नियोलिथिक एज के बारे में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जो क्या न्यूलिथिक? सर जो कहते कि चारकोल, चारकोलिथिक। चारकोलिथिक ये इस ना, जिस तरह स्टोन एज में हम लोग, अब हम लोग किस स्टेज में आ गए हैं, स्टोन एज को इंड हो गए हैं, अब मेटल एज में आ गए। मेटल एज। मेटल में आ गए हैं, जिसमें हम लोग किस चीज का यूज, कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं, टूल्स का यूज करेंगे। मटेरियल क्या है, तो चार। कॉपर है। तो द स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट हो गया। अब इस पीरियड को हम लोग कहते हैं, जो कॉपर एज है, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं चारकोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब चारकोल, चारकोल का मीन्स क्या हो गया, क्या हो गया मीन्स, चारकोल मतलब, तो कॉपर हो चारकोल गया, मीन्स होता है कॉपर। कॉपर होता है। तांबा। नियो तांबा। नीथोलिथ हाँ, नियोलिथिक मीन्स क्या होता है, नियो मीन्स हो गया न्यू, और लिथिक मीन्स हो गया स्टोन। न्यू। हाँ, टूल्स। उसी तरह से चारकोल लिथिक में चारकोल मतलब कि हुआ कॉपर, और कॉपर से जो बना हुआ टूल्स है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो कॉपर यस से सर। तैयार। अब जो है स्टोन एज खत्म हो गया, अब इस स्टेज में आ गए हैं। अब ये बताओ कि विच कॉन्टिनेंट्स बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ द मैनकाइंड। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। सर अफ्रीका। When did the become the skilled tools maker? Skilled tools maker, अच्छा। है ना, नियोलिथिक, यस सर। नियोलिथिक एज में। यस, द